जो मैं प्रसाद वितरण करता हूं कोई नहीं करे, किसी ने किया ही नहीं कभी। अगर तुम्हारी चिंता किसी को होती तो जरूर करता। एक कोरोना काल में कोई आया तुम्हारे दरबारी, तुम्हारे गांव में कोई पूछने आया, जिनको चंदा नोट वोट देते हो, महंगाई झेलते हो, टैक्स जीएसटी भरते हो, लेकिन कोई तुमसे पूछने आया कि भाई तुम्हें बीमारी हो गई, कोई परेशानी है कि नहीं? कोई नहीं। और जिनको धोती रोटी मोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान देते हो, कोई महात्मा आया पूछने? तो वैसे कोई नहीं आया। जब मैंने देखा अरे भारत की जनता को किसी को चिंता नहीं, मैं भी देश में रहता हूँ, देश का अन्न खाता हूँ, मेरा भी कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज देश में रहने वाले लोगों के प्रति मैं अपना कर्तव्य समझकर मैं भी सारण की तपोभूमि से ये काफिला लेके निकल पड़ा। चलो लोगों को लाभ दूंगा, लोगों को प्रसाद दूंगा, घूम घूम कर उनकी बीमारी परेशानी को कम करूंगा। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो ये सब व्यवस्था आपकी ठीक हो जाएगी, और नहीं होगे तो आगे व्यवस्था और बिगड़ेगी। मैं यही आपसे कहने आया हूँ और आपसे प्रार्थना गुरु में कह रहा हूँ, अभी तक जो कुछ आपने किया सब बोला, और जो किया उससे आपको क्या मिला ये भी जानते, तो आगे क्या मिलेगा, इसलिए अब वो सब मत। आप शाकाहारी हो जाओ, सारी बीमारियों से मुक्ति मिले। कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, ये कुछ नहीं, ये सब समाप्त हो जाएगा। इन सब के करने का एक ही आधार है, ईमानदार और शराब। शराब जैसा खराब कोई नशा नहीं, जिससे तन खराब, मन खराब, धन खराब, परिवार खराब, आपका विश्वास खराब, ये सब समाप्त हो जाता। इसलिए ऐसा कोई बुद्धि नाशक नशा न पियो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाए। इस काम को आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दें। अर्जी हमारी मर्जी आपकी, नहीं करोगे तो आप ये नहीं कर सकते किसी ने बताया, और मैं उसके बदले आपसे कुछ लेने भी नहीं आया। मैं तो सब आपके साथ लिए भोजन भंडारे साथ में, ये अपना खाते आपको भी खिलाई सब। ये तो काम ही बिल्कुल अनोखा, ये दरबार लेने वाला नहीं देने वाला, सब तरह से लाभ देगा अगर आप लेना सीख जाए तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ग्रामवासियों, आप समझ रहे होगी भाई जय गुरुदेव नाम कहाँ से आया? समझ लो उसको। हर युग का इतिहास पढ़िए। जब धरती पर सतयुग था उस समय योगियों ने हरि नाम जगाया था। इसको प्रहलाद ध्रुव ने लिया, उनका काम नहीं। इसके बाद त्रेता लगा तो राम नाम आ गया। देखो हर युग का अलग नाम है, एक ही नाम नहीं था। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, विभीषण ने, सुतीक्षण मुनि ने, और मतलब यानी कोलबिल बंदरों ने उस नाम को लिया और सबका काम। इसके बाद द्वापर आया तो कृष्ण नाम आया। कृष्ण नाम को ग्वाल वालों ने, गोपिकाओं ने लिया, उनका काम। और जिन्होंने नहीं माना, आलोचना निंदा की, वो सब मारे गए। ये इतिहास आपका कहता, ये महाभारत उसी का प्रमाण है। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस से कहा और यदुवंशियों से कहा भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, धर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ। तो यदुवंशियों ने क्या कहा?
भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी और क्या कहा, ऐ तू जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे अपशब्द कट शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर कर, बेचारे मजबूर लाचार हो गए। समझाने पर कोई समझा नहीं, कोई माना नहीं, तो उनको एक 18 दिन का एक नाटक, एक लीला, एक खेल खेलना पड़ा, जिसको आप कहते हो महाभारत, और 56 करोड़ का सभाया। न मानने वालों का इतिहास सर्वनाश। आज आप नहीं मानोगे तो आपका प्रणाम होगा। प्रणाम कोई अलग से नहीं होता, वो एक ही होता। आज का प्रणाम तो और खराब। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया, ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुम कलयुग की शक्ति की बात नहीं मानोगे, कलयुग में संत अवतार है। जैसे त्रेता में हरि अवतार, द्वापर में रामावतार, और यानी त्रेता में रामावतार, द्वापर में कृष्णावतार, ऐसे कलयुग में संत अवतार। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो विनाश हो जाए। क्या लिखा है रामचरितमानस में कि साधु अवज्ञा इका फल ऐसा, और जरे नगरी अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी, वो जल के राख हो जाए। स्पष्ट पढ़ते हैं आपके रामचरितमानस, आप पढ़ लीजिए, अपना सुधार कर लीजिए, अपने को बदल लीजिए, तो आप बच जाओगे। नहीं करोगे तो अनेकों की बात यहाँ भी विनाश हो जाएगा। तो वो विनाश न हो, आप उसके अंतर्गत न आवे, परिवार और समाज आपका बच जाए, घर द्वार सब आपका बच जाए, आप भी बच जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा। ये इस पर भी आप नहीं मानोगे तो विनाश तो निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुदेव। अब